मकर संक्रांति आ गई है। लोगों को इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और हो भी क्यों ना। इसमें तिल के लड्डू और मुंगौड़े के साथ साथ सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है पतंगबाजी का। आसमान में हर तरफ रंग बिरंगे पतंग देखने को मिलते हैं। हर किसी को अपनी पतंग को आसमान में लहराने और दूसरों की पतंग को काटने की होड़ होती है। भैया उस पतंग को ढील दे, जैसे ही मस्ती में आए, अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। लेकिन कभी आपने सोचा है, आपके पतंग की डोर किसी के जिंदगी की डोर भी काट सकती है। वाराणसी में ऐसा ही कुछ माहौल है। 31 दिसंबर को 25 वर्षीय विवेक शर्मा दोपहर में 2:30 बजे अपनी मां और बहन को बाइक पर बिठाकर ननिहाल जाने के लिए निकले। लेकिन चौका घाट फ्लाईओवर पर चढ़कर थोड़ी दूर पहुंचे ही थे, तभी मांझा उन पर गिरा। जब तक विवेक कुछ समझता, तब तक मांझा ने उसकी गर्दन रेत दी। कब हादसा हुआ? 31 तारीख को, 31/12/2024। कहाँ जा रहे थे? नानी के घर जा रहे थे। कैसे, कहाँ पे हुआ था यहाँ? ये गाना में चौका का जो पुल नहीं है, तो वहीं पर हुआ था। तो ये किससे हुआ था? जैसे मतलब चाइना मांझा से हुआ था। भाई की उम्र क्या थी? 25 साल। क्या नाम है? विवेक शर्मा। घटना हुआ था, यहाँ से लड़का 5 बजे गया था अपने नानी के घर ज़्यारत लाता रहा। उस चौका घाट पुल के आगे थोड़ा से आगे बढ़ा तो वहाँ पर उसका नख से नटी कट गया। तो उसकी मम्मी पकड़ रही थी, उसका देख रहा तो लड़का के नटई झूल रहा है, तो नटई पकड़ने में उसकी मम्मी के भी हाथ कट गया। फिर उसके पास तीनों लोग गिर गए, एक बहन, एक भाई, एक माताजी। उसका तुरंत हो गया हॉस्पिटल जाते जाते। पुलिस तुरंत ही मतलब, या फिर कहीं रेफर किया गया था प्रशासन ने? नहीं, मतलब जैसे ही कटा तो हम लोग पास में पहले सोचेगी ना कि हॉस्पिटल पास में गए थे, क्या कैंसर हॉस्पिटल था, तो वहाँ से वो बोले कि अब रामा सेंटर ले जाइए। वहाँ ले गए थे तो फिर डॉक्टर ने देखा नहीं। मम्मी को भी मैंने बोला कि मम्मी को भी देख लीजिए, तो उन लोग वो भी पट्टी बांध को छोड़ दिया गया था। फिर पापा भी आए थे तो फिर वहाँ पे वो भी बोले कि चलिए मेरे साथ एक बार चेक करवा लीजिए, हम लोग को भी तसल्ली हो जाए कि कार में हुआ है, लेकिन उन्होंने चेक नहीं किया था। ये तो सिर्फ एक घटना है। अमर उजाला की एक खबर के अनुसार वाराणसी के ही सिगरा के एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले शिव सेवक जब खाना डिलीवरी करने जाते हैं, उस दौरान हरिहर मोड़ के पास चीनी मांझे से उनकी नाक और भौं कट जाती है। तो वहीं रामनगर के तपोवन पुलिया के पास बाइक सवार 2 युवक मांझे से घायल हो गए। अब सवाल ये उठता है कि ये मांझा है कैसा? जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। इस वक्त बाजार में चाइनीज मांझा उपलब्ध है, जिससे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई कर इस मांझे को प्रतिबंधित कर दिया है। ये बनारस में विगत दिनों में कुछ घटनाएं सामने आई थी, जिसमें मांझे से, स्पेशली जो चाइनीज़ मांझा है, इससे गंभीर रूप से लोग घायल हो रहे थे। और जो सड़कों पे लटका रहता है, ये जो पेड़ों में फंसे रहता है मांझा, उससे कई जो 2 पहिया चालक थे उनको गंभीर चोटें आई, जिसमें मुंह किसी का कट गया, किसी की गर्दन कट गई है, और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु होना भी पाया गया था। इसी को लेकर के युद्ध स्तर पे बनारस पुलिस द्वारा जगह जगह पर छापेमारी की गई है। चाइनीज़ मांझा कहीं पे ना रखा गया हो। बहुत सी घटनाएं हमारे सामने नहीं आती है, जिसका अंगूठा कट जाता है, हाथ कट जाता है। आज भी एक व्यक्ति का, जब हम लोग अवेयरनेस कर रहे थे, तो वहाँ पे गले में फ्लाईओवर पे फंस जाता है। हालांकि उसको चोट नहीं लगती है, निशान बन जाता है। और जब हम अवेयरनेस करने के बाद जब वहीं घर की तरफ बढ़ते हैं, हम बाइक चला रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष के गले में चाइनीज मांझा फंसता है, और जब वो अपने बचाव में करते तो बैग मेरे पे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मांझा जो है इस तरीके से फैला पड़ा है, जो कभी भी किसी को भी चोटिल पहुंचा सकता है। जी, आप यहाँ पे सबका मतलब कि कुछ ना कुछ हादसा हो रहा है, और बट यहाँ पे जानवर, पशु पक्षियाँ, उनका भी सब चीज़ मतलब कि होता जा रहा है। और उन लोग को जो है, जो करता है मतलब कि नख मांझा, ये सब बंद करा देना चाहिए था। क्योंकि इससे जो पक्षी है, जानवर है, और भी लोग हैं, उनके लिए जो मतलब कि हादसा डेली मतलब ये होता जा रहा है। सही कहा, ये तो इंसान है जिनकी रिपोर्ट की जाती है, लेकिन बेजुबान जानवरों और पक्षियों का क्या? हर साल लगभग 1000 से ऊपर पक्षी इस मांझे में उलझकर अपनी जान गंवा देते हैं। तो इस साल
आप सभी मकर संक्रांति की खुशियाँ मनाइए, लड्डू खाइए, लेकिन अपने पतंग की डोर से किसी की खुशियों को मातम में मत बदलिए। उंगली कट सकती है बापू हो, उंगली कट सकती है बापू, तो पतंग क्या चीज है रे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।